अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 15 का फर्स्ट लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में से नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक आता है MCQ भी आ जाता है। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन आपके बुक के पेज नंबर 238 पे लिखी हुई है। इसमें दो तरह की डेफिनेशन है, एक है पाइथागोरस थ्योरम की और एक है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन में बताया गया है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो उसके जो अदर टू साइड हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, उन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। यानी इस डेफिनेशन को आपने याद करना है और इसके साथ ये डायग्राम बनानी है। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है ABC, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी और कैपिटल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी होगा। ये जो हमारा एंगल राइट एंगल है सी के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी यानी द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यानी AB या BA जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है जिसकी वैल्यू गिवन है स्मॉल सी। वेयर एज द हॉरिजॉन्टल लाइन यानी CA जिसकी वैल्यू गिवन है B, ये हमारा बेस होगा। और जो वर्टिकल लाइन है BC जिसकी वैल्यू गिवन है स्मॉल a, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की जगह आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह आ गया BC का स्क्वायर प्लस जो हमारी बेस है वो है CA का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें कि AB की वैल्यू गिवन है स्मॉल c यानी C स्क्वायर, जो BC है हमारा परपेंडिकुलर वो है हमारा स्मॉल a, और जो CA की वैल्यू है यानी बेस जो है वो हमारा है स्मॉल b। तो इन दिस सेंस जो हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको इस ट्राइंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। जो other two sides होती हैं वो हमारी परपेंडिकुलर और बेस होती हैं, तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब बुक का जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 239 पे, वहाँ पे कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी बिल्कुल सिमिलरली है। यानी इसी डेफिनेशन को हम अगर रिवर्स तरीके से पढ़ दें कि इफ़ in a triangle the square of the one side of the length is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle would be a right angle triangle। यानी ऐसे समझ लें जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है कि आई राइट अ लेटर है तो इसको हम कहते हैं अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि इफ इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द ट्राइंगल वुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी इन दोनों डेफिनेशन को आपने याद करना है और दोनों के से आपने जिसकी डायग्राम बनानी है ये ट्राइंगल बना देनी है और साथ इसका पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिख देना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं इसके जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह से हमें अगर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन हो तो हम ये वेरीफाई करके बता सकते हैं कि वेदर दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। यानी हमें तीनों साइड्स गिवन होगी ABC, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इफ़ द आंसर ऑन द बोथ द साइड इज सेम, यानी दोनों साइड का आंसर इक्वल आ जाए, तब हम कह सकते हैं द मेजर्स बिलोंग टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर दोनों साइड्स का सम या दोनों साइड्स का आंसर सेम ना आए तो उसको हम कहते हैं दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो क्वेश्चन हम ये करेंगे एक्सरसाइज 15 का पेज नंबर 241 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स मैं आपको बनाऊंगा, 2 आप खुद कर लेंगे। उसमें हमें तीनों साइड्स दी हुई हैं ABC और ये वेरीफाई करके बताना है कि वेदर दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। आसान तरीका है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइड्स का आंसर एक जैसा आ जाए
तो हम कहेंगे येस दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट। और फिर रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 243 का क्वेश्चन नंबर 2 में से मैंने 2 पार्ट्स में सेलेक्ट किए हैं। उसमें क्या है कि आपको ट्रायंगल गिवन होगी, यानी ज्योमेट्रिकल शेप में ट्रायंगल गिवन होगी, उसमें से कोई सी 2 साइड्स आपको बताई होंगी और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 15 पेज नंबर 241 क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द मेजर्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है। A is equal to 1.5 centimeter, B is equal to 2 centimeter and C is equal to 2.5 centimeters। यानी बहुत सारे बच्चे वैसे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि कब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना और कब नहीं करना। ये बताया होगा क्वेश्चन में कि राइट एंगल ट्रायंगल की मेजर्स हैं, इसका मतलब है जब हमें तीनों साइड्स की होंगी तो इसका मतलब हमने फाइंड कोई नहीं करनी, जस्ट हमने वेरीफाई करना है वेदर दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो हम डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। याद रखने की बात क्या है, जो सी है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। जैसे मैंने बताया कि साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज योर हाइपोटेन्यूस। तो इन दिस केस जहाँ पे ए बी सी की वैल्यू गिवन होगी उसमें सी ही हमेशा आपका राइट एंगल होगा और सी की वैल्यू जो होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस कंसिडर होगी। दूसरी बात, अगर ये ए बी सी के बारे में फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आपने एक और आसान तरीका होता है कि ए बी सी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस को शो करेगी, ठीक है। तो बाकी जो 2 वैल्यूज होंगी ए और बी, उनमें से आप एक परपेंडिकुलर और एक आप उसमें से बेस को लेट भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्योंकि बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं 9th में 10th में इवन फर्स्ट ईयर में भी, तो जब भी सी की वैल्यू गिवन होगी तो वो हाइपोटेन्यूस ही कंसिडर की जाती है। बस आगे बहुत आसान है, देखें। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज गिवन है, पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर, उसका होल स्क्वायर ले लें, प्लस बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, उसका होल स्क्वायर ले लें। अब स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें, 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर लिया तो अगर 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25 प्लस 4 करेंगे तो ये भी आ गया 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल, हम लिखेंगे हैंस दीज आर द मेजर्स ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल, कि ए बी सी जो है वो तीनों मेजर्स ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जब हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो दोनों साइड का आंसर सेम आ गया, क्योंकि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो जो हाइपोटेन्यूस हमारा यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर लिया और जो परपेंडिकुलर और बेस यानी ए और बी उन दोनों के स्क्वायर का सम लिया तो दोनों का आंसर सेम आ गया। लिहाजा दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पार्ट नंबर 3 एक और पार्ट सेट किया है। ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगेन सी आपका हाइपोटेन्यूस है, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। सी है 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी है 12 सेंटीमीटर उसका होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर लिया तो आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence these are the measures of a right angle triangle. Again, in this case, the sum of the squares of the 2 sides is equal to the square of the hypotenuse. So these are the measures of a right angle. अब उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड, वो तकरीबन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बाय नेचर। तो वर्ड प्रॉब्लम इंशाल्लाह जो मैं इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा पाइथागोरस थ्योरम में, उसमें तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, आसान तरीका बताऊंगा और उन सबको इंशाल्लाह सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। लिहाजा अब हम चलते हैं डायरेक्ट रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 243 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दी गई है, उसमें से कोई सी 2 साइड्स गिवन है और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हमने थर्ड साइड फाइंड करनी होती है। पार्ट नंबर 2 सिलेक्ट किया है। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसकी बेस है x, परपेंडिकुलर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x यहाँ पे हमारा बेस में आ रहा है। अगेन चाहे x की वैल्यू बेस में हो, परपेंडिकुलर में हो या हाइपोटेन्यूज में हो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से है, लिहाजा हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी x की वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने इसका ओरिजिनल फार्मूला लिखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 15 का, उसमें हमें वैल्यूज़ a, b और c की फॉर्म में गिवन थी, लिहाजा हमने वहाँ पे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल का नाम नहीं बताया, a b c नहीं बताया हुआ, तो हम फिर इसके डायरेक्ट सिंबल्स यूज़ करेंगे, जैसे ये a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हमारा h है, यानी वो है 10 सेंटीमीटर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी वो हमारी बेस है यानी x, और जो वर्टिकल लाइन है हमारी वो है 6 सेंटीमीटर यानी परपेंडिकुलर। इनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। h की जगह आ गया 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह आ गई 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस b की जगह आ गया x और उसका होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर एक्सपेंड कर लें। 10 का स्क्वायर लिया तो आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का लिया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब ये 36 इधर ऐड हो रहा है, इसको इस तरफ ले आएगा, इधर आके माइनस करते हैं। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें कि इफ ए स्क्वायर इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, ताकि एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकें। तो इसको हम दोबारा लिखें, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लें और 100 माइनस 36 किया तो आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जैसा एक्स इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ पार्ट नंबर 4। अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसकी बेस है 1 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है √2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज योर x, यानी वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज परपेंडिकुलर। अगेन क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा लिखें अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वजह क्या है, क्योंकि अगेन ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनका नाम नहीं पता। वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू है √2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारा एक्स है, सो एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी बेस है हमारी 1 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर ले लें। अब √2 का जब स्क्वायर लेंगे तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, जैसा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही होगा, यानी 1 1 1 होता है। जैसा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगेन 1 को उठा के इधर लें, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगेन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 15 का, उसके मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। अब जब आप उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 करेंगे वो बिल्कुल इसी तरह डिक्टो मेथड से आपने करना है। ए बी सी तीनों गिवन है, जस्ट आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखना है। दोनों साइड का आंसर सेम आएगा, जनरली सेम ही आएगा तमाम क्वेश्चन में।
तो आप लिख सकते हैं हेंस दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह जो रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 253 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैंने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 करवाया है। अब इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं। उसमें अगेन दोनों में ट्राइंगल्स गिवन है, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और जो एक्स की वैल्यू है उस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, जिस तरह मैंने आपको निकाल के दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर में था एक्स, यहाँ पे बेस में था, इसी तरह एक्स यहाँ रोटेशन में भी आ सकता है, यानी हाइपोटेन्यूज में भी आ सकता है, बेस में कहीं पे भी आ सकता है। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें पहले, उसके बाद जो भी एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करके एक्स की वैल्यू जहाँ कहीं पे भी हो, चाहे वो परपेंडिकुलर में हो, चाहे वो बेस में हो, चाहे वो हाइपोटेन्यूज में हो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 15 की जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आपको करवाऊँगा, ताकि आपके यहाँ से 2 क्वेश्चंस और नॉर्मली एक डेफिनेशन और समटाइम्स एक MCQ, यानी 5, 4, 6, 7, 6 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट आते हैं। लिहाजा इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से कीजिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।